तो वहीं विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। मंदिर के कपाट भारतीय सेना की बैंड धुनों के बीच वैदिक मंत्रों के साथ विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के अनुसार बंद कर दिए गए। इस मौके पर 15,000 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। बता दें कि सुबह 5 बजे से बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय की उपस्थिति में कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। बीकेटीसी के आचार्य वेद पाठियों पुजारी गणों ने भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग की समाधि की पूजा की। स्वयंभू शिवलिंग को भस्म, स्थानीय पुष्पों, बेलपत्र से समाधि रूप दिया गया, जिसके बाद निर्धारित मुहूर्त पर बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली को मंदिर से बाहर लाकर श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए। हिमालय की दिव्य उपत्यकाओं में उपस्थित भगवान श्री केदारनाथ जी का दिव्य मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग आज भैया दूज के दिन भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री कपाट बंद कर दिए गए और प्रातः काल में भगवान का जो है महाभिषेक कर, भगवान का श्रृंगार कर, महाभोग लगा करके भगवान को समाधि पूजन करके समाधि में भगवान शिव इस जगत के कल्याण के लिए, इस जगत के शिव भक्तों के कल्याण के लिए भगवान शिव इस हिमालय की दिव्य श्रृंखला में तब में विराजमान। आज से इस दिव्य स्थान पर देव पूजा प्रारंभ हो गई। हिमालय की दिव्य परंपरा है, 6 माह तक नर पूजा है। 6 माह तक यहाँ पर मानव उनके द्वारा भगवान का दर्शन, अर्चन, पूजन, उनकी उपासना, उनके लिए जप तप किया जाता है। मैं CKR सभा की ओर से यहाँ पे जितने भी लोगों ने इस यात्रा को चरण में सहयोग किया है, मंदिर समिति है, पुलिस प्रशासन है, NDRF है, मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। इस कड़ाके की ठंड में रह करके इन लोगों ने जो सेवा यात्रियों के लिए दी है, और शायद मैं सोचता हूँ कि इस बार 16 लाख यात्रियों ने भगवान के दर्शन पूजन किए। आज बहुत ही भाव विभोर वाला समय है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट बंद होने के उपलक्ष्य पर यहाँ पर इस वर्ष की यात्रा बहुत अच्छी रही। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, तीर्थ पुरोहित समाज, जिला प्रशासन, सरकार, जो भी इसमें सबका सहयोग पूरा मिला। तो वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भी विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। मां यमुना के उत्सव डोली भोग मूर्ति के साथ तीर्थ पुरोहितों के गांव खरसाली में लाई गई, जहां पर शीतकाल के 6 महीने के लिए मां यमुना की पूजा अर्चना की जाएगी। इस दौरान हजारों श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के साक्षी बने। सुबह 8 बजे मां यमुना के भाई शनिदेव समेश्वर महाराज अपनी बहन को लेने यमुनोत्री धाम पहुंचे। उसके बाद यहाँ सैकड़ों श्रद्धालुओं और स्थानीय देव डोलियों की मौजूदगी में मां यमुना के मंदिर के कपाट बंद किए गए। ग्रामीणों ने मां यमुना की डोली का फूल मालाओं, धूप, दीप, नैवेद्य के साथ भव्य स्वागत किया। यमुनोत्री धाम में यम द्वितीया के साथ दिन में स्नान करने वाले भाई बहनों को भी जन्म जन्म का बंधन प्राप्त होता है, जिसके चलते यम द्वितीया पर भाई बहनों के जोड़े का स्नान के लिए यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। तो इधर खरसाली गाँव में ग्रामीण मां यमुना की डोली आते ही उत्सव मनाते हैं। उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध 4 धाम यात्रा में गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम के बाद आज विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर बढ़ा दिए गए हैं। दोपहर ठीक 12:05 पर स्थानीय प्रशासन और यमुनोत्री मंदिर समिति के अलावा यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों की मौजूदगी में कपाट बढ़ाए गए हैं। इसके बाद आम श्रद्धालु जन मां यमुना के दर्शन उन्हीं के शीतकालीन प्रवास यानी कुशीमठ खरसाली गांव स्थित यमुना मंदिर में अगले 6 माह तक कर सकेंगे। यमुनोत्री से नितिन चौहान, न्यूज स्टेट। मैं हर साल चारों धाम की यात्रा करती हूँ, या कपाट खुलने में या कपाट बंद होने में। इस बार माँ यमुना ने मुझे कपाट बंद होने में अपने दर्शन देने के लिए यहाँ बुलाया है, और मैं आज सोमेश्वर महाराज जी जो यमुना माँ के भाई हैं उनके साथ नीचे डोली के साथ ऊपर आई हूँ, और माता को लेके हम आज खरसाली गाँव जाएंगे। आज वहीं पे सारे दर्शन होंगे और हम लोग भी आज वहीं पे विश्राम करेंगे। अभी तक यमुना मंदिर में 7 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अब इसके बाद जब खरसाली में मां की मूर्ति स्थापित होगी तो वहां भी शीतकाल में लोग दर्शन कर सकेंगे। सबसे पहले तो सभी लोगों का मेरा कोटि कोटि नमस्कार। और हम आज यमुना मैया के दर्शन करने आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने एक गाना खोला है, उसका शूट करने आए हम। और हम इधर बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लोकेशन इधर का जो वो बहुत अच्छा है, और हम इधर पहली बार घूमने आए और हमें बहुत अच्छा लगा इधर। आज भैया दूज का पावन पर्व है
और यम द्वितीया का जो पर्व होता है वो विशेषकर माँ यमुना जी और यमराज के माध्यम से ही मनाया जाता है। और ये ऐसा पर्व है जिसमें जैसे रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के लिए मनाया जाता है, वैसे ही ये भैया दूज का त्योहार माँ यमुना जी और यमराज के माध्यम से ही है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। खैर, अभी आप माँ यमुना जी के इस प्रांगण से मैं मंदिर समिति सचिव सुरेश सुनियाल यहाँ आप सबको अवगत कराता हूँ कि अभी माँ यमुना जी के कपाट जो बंद होने का था उसका मुहूर्त 12:05 पर माँ यमुना जी के कपाट यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं और इसके बाद 6 महीने तक माँ यमुना जी की जो उत्सव मूर्ति है, उत्सव डोली है, वो खरसाली खुशीमठ जाएगी और वहाँ पर ही शीतकालीन प्रवास में माँ यमुना जी के 6 महीनों के लिए दर्शन होंगे। आज यमुनोत्री कपाट धाम के जब माँ यमुना की डोली यहाँ से खुशीमठ जाएगी, हम माँ यमुना के दर्शन करके यहाँ से निकले हैं और पूरे यमुनोत्री विधानसभा और प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए हमने माँ यमुना से आज भैया दूज के अवसर पर यहाँ से तो माँ यमुना के भी यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ उनके कपाट बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि शीतकालीन यानी अगले 6 महीने के लिए जो पूजा अर्चना होगी वो खरसाली गांव में होगी। हर साल इसी तरीके से भव्य तरीके से यहाँ पर यमुनोत्री धाम हो या फिर दूसरे धामों के कपाट बंद किए जाते हैं। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सबसे पहली तस्वीर है केदारनाथ की। केदारनाथ के भी कपाट आज सुबह बंद किए गए, चूंकि भैया दूज के अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जाते हैं, जहां हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। दूसरी तस्वीर मां यमुना के धाम की है, जहां पर यमुनोत्री धाम के भी कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और अगले 6 महीने तक खरसाली में ही दर्शन पूजन किए जाएंगे। और तीसरी तस्वीर जो कि कल की है, यानी कल अन्नकूट गोवर्धन पूजा के अवसर पर मां गंगा के धाम के कपाट बंद किए गए और अगले 6 महीने तक उनके दर्शन मुखबा में होंगे।